श्रीपाद श्रीवल्लभ चरितामृत। जय साईराम। श्रीपाद राजम शरणम प्रपत्ति। अध्याय 27। पंचदेव पहाड़ क्षेत्र में विरूपक्ष से भेंट। श्री धर्मगुप्त और मैं कृष्णा नदी के इस पार आए। वह दोपहर का समय था। दिन गुरुवार था। गुरुवार के दिन श्रीपाद प्रभु एक ही समय कई घरों में भिक्षा मांगा करते थे। ऐसी ही यह परम पवित्र गुरुवार की दोपहर थी। पंचदेव पहाड़ी पर घास की एक कुटिया बनाई जाए, ऐसी श्री प्रभु की इच्छा थी। वह कुटिया एक दिन में ही बनाई ली जाए, ऐसी भी उन्होंने कहा। लेकिन पंचदेव पहाड़ के उस इलाके से हम परिचित नहीं थे। कुटिया बनाने के लिए उपयुक्त स्थान ढूंढ रहे थे। उपयुक्त सामान, घास, लकड़ी, रस्सी, पत्ते इत्यादि कोई भी वस्तुएं हमारे पास नहीं थी। उसे बनाने वाले मजदूर भी हमारे पास नहीं थे। पंचदेव पहाड़ का महत्व, कहाँ जाना चाहिए, इसका कुछ निश्चय नहीं हो रहा था। इस क्षेत्र में हम मुसाफिर की तरह इधर उधर घूम रहे थे। घूमते घूमते हम एक खेत में पहुंचे। वहाँ का किसान गौशाला का निर्माण कर रहा था। साफ जगह पर एक ऊंचा चबूतरा बना था। उस पर किसान के बैठने की गद्दी बिछी थी। उस पर बैठे हुए मालिक ने हमें बुलाकर हमारा स्वागत किया। उसने हमें भोजन दिया। हम तो भूखे थे ही। शूद्र का अन्न ग्रहण करे या नहीं, ऐसी शंका हमारे मन में उठी। तब वह किसान बोला, हमारे पशु चुराकर दूसरे प्रांत में जाकर बेचने वाले तुम लोगों को शूद्र का भोजन लेना चाहिए या नहीं, ऐसी विचित्र शंका आई थी ना। उस मालिक की दृष्टि में हम चोर बन गए। भूख के मारे हमने वहाँ भोजन किया। उस खेत की मालिक का नाम विरूपक्ष था। भोजन के बाद हमें वहाँ एक एक पेड़ से बांध दिया गया। मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ। हम भिक्षा मांगकर उधर निर्वाह करते हैं, ऐसा मैंने बड़ी विनम्रता से कहा। मेरे पास जरा भी धन नहीं थी, यह भी दोबारा कहा। इसके बाद वे धर्मगुप्त के पास धन होगा यह सोचकर उसके पास गए। उसके पास का सारा धन छीन लेने का उनका विचार था। श्रीपाद प्रभु की कल्पनातीत दिव्य लीला। हमारी वास्तविक स्थिति से हमने उसे अवगत कराया, लेकिन हमारी बात का कोई असर नहीं हुआ। उसकी आज्ञा से हम लोग कैदी थे। क्या किया जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसी समय यात्रियों का एक दल वहां आया। इन लोगों में शिव कांवरी नाम का एक भक्त था। यह यात्री लोग वास्तविक कन्या परमेश्वरी के लिए कांवर ले जाया करते थे। यह भक्तगण त्रिपुर चंदन लगाते थे। घंटानाद करते हुए श्री कन्या का परमेश्वरी के स्तुति गीत गाते हुए वे अपनी राह चलते हैं। गंगा जल की कांवर ढोकर यह लोग शुभ कार्य का वासवी माता के उत्सव के लिए लाते हैं। इन्हीं में और एक प्रकार के साधक होते हैं। उनकी कमर में एक पट्टा बंधा होता है। इस पट्टे में तलवार, कवच और अन्य शस्त्र होते हैं। इन लोगों के दल वीर मुष्टि कहलाते हैं। यह लोग नाम का जयघोष करते हुए, घंटानाद करते हुए आते हैं। उस किसान ने यात्रियों और वीर मुष्टि दल को भोजन देकर उनका सत्कार किया। हमें बंधन से मुक्त किया। गौशाला के काम में हमारी मदद करो, ऐसा आदेश उस खेत के मालिक ने दिया। हम काम करने लगे। शाम को काम समाप्ति के बाद विरूपक्ष ने हमसे प्रश्न किया, मुष्टि में मुष्टि, वीर मुष्टि, इसका क्या अर्थ है? चूंकि इसका अर्थ हमें मालूम नहीं था, हमने उससे वही कहा। उस शाम को भी उसने हमें भोजन दिया। गायों की रक्षा के लिए उस रात हमें वहीं रुकने के लिए कहा। बाद में वह किसान अपने अनुचर के साथ हंसी खुशी चला गया। हम लोग आधी रात तक श्रीपाद प्रभु का नाम स्मरण और उनकी दिव्य लीलाओं का स्मरण कर रहे थे। इसके बाद हमें नींद आई और हम सो गए। सुबह सूरज की कोमल किरणें हम पर पड़ते ही हम उठ बैठे। चारों ओर देखा, गायें वहां नहीं थी। पड़ोस के किसानों ने हमसे पूछा कि वह खेत हमने कितने में खरीदा। हमने कल का पूरा प्रसंग कह सुनाया, लेकिन वे हमें पागल समझ बैठे। हमारे मन में एक ही प्रश्न बार बार घूम रहा था, कल का दृश्य सच था या जो आज दिख रहा है वह सच है? हम इस उहापोह में ही थे कि एक अपरिचित गृहस्थ आया। उसने हमसे पूछा, श्री वासवी कानिका देवता का जन्म वैशाख शुद्ध दशमी के दिन हुआ था या सप्तमी के दिन? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री धर्मगुप्त बोले, श्री वासवी माता का जन्म वैशाख शुद्ध दशमी के दिन दोपहर को हुआ। वह शुक्रवार का दिन था। यह उत्तर सुनकर वह बोला,
तुम दोनों पागल हो। उस गृहस्थ ने श्रीपाद प्रभु के संबंध में कही हुई बातें हमें अच्छी नहीं लगी। कुरनगड्डी जाने के लिए हम तुरंत चल पड़े। हमारे पास नाव से पार जाने के लिए मल्ला को देने के लिए पैसे ही नहीं थे। यह बात हमने मल्ला से नाव में चढ़ने से पहले ही कह दी थी, इसीलिए हम पर दया कर उसने हमें पार कर दिया। नाव चल देने पर मल्ला की दृष्टि धर्मगुप्त की उंगली में जो अंगूठी थी उस पर पड़ी। उसने वह निकाली, मगर अपने पास नहीं रखी, कृष्णा के जल में फेंक दी। हम कृष्णा पार कर कुरनगड्डी पहुंचे। उस समय श्रीपाद प्रभु कृष्णा नदी में स्नान संध्यादि निपटाकर तपश्चर्या के लिए बैठे थे। श्रीपाद श्रीवल्लभ की जय जयकार हो।